आज बात होगी उस शख्सियत की जो ना सिर्फ एक शानदार अदाकारा रही है बल्कि एक बेहतरीन नृत्यांगना भी रही है। खूबसूरती ऐसी कि सरहद पार के लोग भी इनके दीवाने हुआ करते थे। एक्टिंग ही नहीं, डायरेक्शन के फील्ड में भी इन्होंने खूब अपना सिक्का जमाया। यह है द वन एंड ओनली आशा पारेख। हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। इन्होंने ना सिर्फ फिल्मी पर्दे पर दर्शकों का दिल जीता बल्कि असल जिंदगी में भी इन्होंने उस वक्त लोगों के दिलों में जगह बनाई जब इन्होंने अपने प्यार को छोड़कर यह कहा कि वो किसी का घर बर्बाद नहीं करना चाहती। और इसी वजह से वो ताउम्र शादी न करने का फैसला लेती है। चलिए जानती है आखिर इस फैसले के पीछे का कारण क्या था। बंगले के पीछे तेरी बेरी के नीचे हरे पिया। आशा पारेख का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1942 को मुंबई में। इनकी मां का नाम था सलमा उर्फ सुधा पारेख, जबकि इनके पिता थे बच्चू भाई पारेख। इनके माता पिता ने प्रेम विवाह किया था। में तेरा घर न हो बालमा। माँ बाप की इकलौती और बेहद लाडली आशा पारेख को बचपन से ही डांस का शौक था। वो अक्सर रिकॉर्ड्स पर गाना चलाकर नाचा करती थी। हालांकि बचपन में आशा जी फिल्म एक्ट्रेस नहीं बल्कि डॉक्टर बनना चाहती थी, पर क्योंकि इनकी किस्मत में एक्ट्रेस बनना ही लिखा था तो इनके हालात उसी तरह से ढलते भी गए। किसी दौर के दिग्गज एक्टर प्रेमनाथ जी इनके माता पिता के मित्र थे और अक्सर इनके घर आते रहते थे। दिग्गज डायरेक्टर मुकुल आनंद के पिता चार्टर्ड अकाउंटेंट हुआ करते थे और फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े कलाकार उनके पास अपने टैक्स के हिसाब किताब के लिए आते रहते थे। प्रेमनाथ उनमें से एक थे। मुकुल आनंद के पिता आशा पारेख के पड़ोसी थे। यही वजह है कि आशा पारेख के माता पिता से प्रेमनाथ की बढ़िया जान पहचान हो गई। प्रेमनाथ जी को पता था कि नन्ही आशा डांस करती है। उन्होंने कई दफा आशा जी का डांस देखा भी था। एक दफा आशा जी के स्कूल में एक फंक्शन था। स्कूल की प्रिंसिपल ने आशा जी की मां से कहा कि अगर आप किसी स्टार को स्कूल के फंक्शन में बुलावा देगी तो बहुत बढ़िया रहेगा। आशा जी की मां ने प्रेमनाथ जी से इस बारे में बात की। प्रेमनाथ ने कहा कि अगर आशा डांस करेगी तो मैं जरूर आऊंगा। छोड़ो साहिब, बात गलत था। हैव अ ड्रिंक। मां ने दिलाई शास्त्रीय नृत्य की शिक्षा। मां ने सोचा कि घर में रिकॉर्ड्स पर डांस करने वाली आशा भला स्टेज पर कहां डांस कर पाएगी, इसलिए इनकी मां इन्हें उस जमाने के दिग्गज कथक मास्टर मोहनलाल पांडे के पास ले गई। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवार। आशा जी की मां ने उनसे कहा कि अगर 1 महीने में आप इसे इतना ट्रेन कर दे कि ये स्टेज पर थोड़ा डांस कर ले तो बड़ी मेहरबानी होगी। और फिर कड़ी मेहनत करके मास्टर मोहनलाल पांडे ने नन्ही आशा पारेख को थोड़ा बहुत कथक सिखा दिया। दिल से दिल की डोर बांधे चोरी चोरी जाने। स्कूल के उस फंक्शन में आशा जी का कथक डांस हर किसी को पसंद आया। वादे के मुताबिक प्रेमनाथ भी उस फंक्शन में शरीक हुए और उन्होंने आशा जी की खूब तारीफ की। साथ ही उन्होंने इनकी मां को सलाह दी कि आशा को डांस की प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए। प्रेमनाथ की बात मानते हुए आशा जी की मां ने इन्हें भारतीय शास्त्रीय नृत्य की विविध शिक्षा दिलानी शुरू कर दी। कोई नगमा कहीं गूंजा कहा दिल। कथक के अलावा आशा जी ने भरतनाट्यम और कथकली भी सीखा। साथ ही ओडिसी नृत्य की भी दीक्षा ली। स्टेज ने बदल दिया जीवन। गुजरते वक्त के साथ आशा जी स्टेज प्रोग्राम में भी नृत्य करने लगी थी। फिर एक दिन एक स्टेज प्रोग्राम में ही आशा जी की मुलाकात भारतीय सिनेमा की एक महान शख्सियत से हुई। यह हस्ती थी महान बिमल रॉय। अच्छा तो हम चलते हैं। जो कि वो स्टेज प्रोग्राम देखने आए थे। आशा पारेख का डांस बिमल रॉय को बहुत पसंद आया। प्रोग्राम के बाद
बिमल दा ने आशा जी से पूछा, फिल्मों में काम करोगी? सजना नहीं आए हाय। और नन्ही आशा ने हामी भर दी। बिमल दा ने आशा जी की माता पिता से बात की और वो भी इनके फिल्मों में काम करने के से सहज थे। और इस तरह आशा पारेख के करियर की पहली फिल्म बनी साल 1954 में रिलीज हुई बाप बेटी। गोरिया कहाँ तेरा दिल, अरे हो। इसके बाद आसमान और धोबी डॉक्टर जैसी कुछ और बड़ी फिल्मों में आशा जी ने चाइल्ड आर्टिस्ट की हैसियत से काम किया था। आशा जी के साथ ऐसा भी हुआ था। फिर साल 1959 में आई फिल्म दिल देके देखो में आशा पारेख पहली दफा मेन हीरोइन के तौर पर फिल्मों में नजर आई थी। भोर होते कागा पुकारे काहेरा। इस फिल्म में इनके हीरो थे एवरग्रीन शम्मी कपूर साहब। हालांकि इससे पहले कि साल 59 में आई फिल्म गूंज उठी शहनाई ने आशा जी मुख्य हीरोइन के तौर पर सिलेक्ट हो गई थी। और तो और आशा ने 2 दिन फिल्म की शूटिंग भी की थी। हमदम सहारा हो तो ऐसा हो। मगर फिल्म के डायरेक्टर विजय भट्ट ने आशा जी को फिल्म से यह कहकर निकाल दिया कि तुम्हारे अंदर हीरोइन जैसी कोई बात नहीं है, और उन्होंने राजेंद्र कुमार के अपोजिट एक्ट्रेस अमिता को साइन कर लिया। साथिया मैंने माना कि जीना लगे। कहा जाता है कि डायरेक्टर नासिर हुसैन भी गूंज उठी शहनाई फिल्म से जुड़े थे। उन्हें जब पता चला कि विजय भट्ट ने आशा पारेख को फिल्म से निकाल दिया है तो उन्हें यह बात बहुत बुरी लगी। नासिर ने फैसला किया कि वो आशा जी को अपनी फिल्म दिल देके देखो से लॉन्च करेंगे। इंतजार करो। जबकि पहले ये रोल एक्ट्रेस साधना को दिया जाने वाला था। और इसी तरह शम्मी कपूर आशा पारेख के पहले हीरो बने। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट साबित हुई। रातों रात आशा पारेख स्टार बन गई। आशा ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। आशा पारेख बॉलीवुड की टॉप मोस्ट एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल हो गई। इंडस्ट्री के हर बड़े एक्टर के साथ आशा जी ने सिल्वर स्क्रीन शेयर की। आशा जी की प्रमुख फिल्में अपने करियर में आशा पारेख ने लगभग 100 हिंदी फिल्मों और कुछ पंजाबी, गुजराती, कन्नड़ फिल्मों में काम किया था। आ गए प्यार के दिन, बेखुदी छाने लगी। बात अगर आशा पारेख के करियर की टॉप फिल्मों की करे तो फिर वही दिल लाया हूं 1963, तीसरी मंजिल 1966, लव इन टोक्यो 1967, दो बदन 1967, आए दिन बाहर के 1967, उपकार 1937, कन्यादान 1968, महल 1969, कटी पतंग 1970, पगला कई का 1970, आन मिलो सजना 1970, मेरा गांव मेरा देश 1971, कारवा 1971, मैं तुलसी तेरे आंगन की 1978, बिन फेरे हम तेरे 1979, 100 दिन सास के 1980 और कालिया 1981 जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग की नुमाइश पेश की। आशा पारेख की आखिरी रिलीज फिल्म थी 1996 में आई मुट्ठी भर जमीन, हमने सबके बालमवा तो छेड़े जालमवा। जिसमें इन्होंने एक सपोर्टिंग कैरेक्टर निभाया था। डायरेक्शन भी खूब किया। एक्टिंग के अलावा आशा पारेख जी ने डायरेक्शन में भी हाथ आजमाया था। इन्होंने कुछ टीवी शोज डायरेक्ट किए थे, वही कुछ टीवी शोज को इन्होंने खुद प्रोड्यूस भी किया था। फिर ना कहना भी आई अभी जल्दी। आकृति नाम की इनकी खुद की प्रोडक्शन कंपनी थी और आकृति प्रोडक्शन के बैनर तले सबसे पहले आशा पारेख ने 1988 में ज्योति नाम की एक गुजराती टीवी शो डायरेक्ट किया था। जब वो शो बहुत ज्यादा हिट हो गया तो आशा पारेख ने 1989 में दूरदर्शन के लिए पलाश के फूल नाम का एक शो डायरेक्ट किया। मिलने आई मंदिर जाने के बहाने, बाबुल से झूठ बोली। फिर 1998 में कोरा कागज, 1998 में ही दाल में काला, 2001 में कंगन और 2003 में कुछ पल साथ तुम्हारा नाम के शो इन्होंने डायरेक्ट और प्रोड्यूस किए। आशा पारेख की पहली महिला है जो CBFC यानी फिल्म सेंसर बोर्ड की अध्यक्ष भी रह चुकी है। साल 1998 से साल 2001 तक आशा पारेख सेंसर बोर्ड की चीफ रही थी
और इस दौरान आशा पारेख के साथ काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। ऐसा है निजी जीवन। आशा पारेख की निजी जिंदगी की बात करें तो इन्होंने कभी शादी नहीं की। कहा जाता है कि आशा जी डायरेक्टर नासिर हुसैन से प्यार करने लगी थी और उनसे शादी भी करना चाहती थी। ना हुआ सैया आके गले लग जा। लेकिन चूंकि नासिर हुसैन पहले से शादीशुदा थे तो आशा जी उनसे शादी नहीं कर सकी। हालांकि जब आशा और नासिर हुसैन के इश्क के चर्चे होने शुरू हुए तो उस वक्त आशा जी ने इन्हें अफवाह करार दिया था और कहा था कि उनका एक बॉयफ्रेंड है जिसके साथ वो सालों से रिलेशनशिप में है। हालांकि आशा जी कभी भी अपने उस बॉयफ्रेंड के बारे में कोई और बात नहीं करती थी। लेकिन जब साल 2017 में आशा पारेख की बायोग्राफी बुक द हिट गर्ल आई तो उससे पता चला कि आशा जी और नासिर हुसैन के बीच वाकई में एक रूमानी रिश्ता था। मेरा महबूब है बेमिसाल। लेकिन दोनों परिवारों के भले के लिए आशा जी ने नासिर हुसैन से शादी करने की कोशिश नहीं की थी और वो जो बॉयफ्रेंड वाली बात आशा जी कहती थी वो एकदम झूठ थी। ऐसे दावे भी किए जाते थे। कई लोग दावा करते हैं कि नासिर हुसैन से अपनी मोहब्बत के चलते ही आशा जी ने कभी भी शादी नहीं की। एक वक्त ऐसा भी आया था जब आशा पारेख अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के एक प्रोफेसर से शादी करने ही वाली थी। हमदम मेरे मान भी जाओ। लेकिन इत्तेफाक से आशा जी को कहीं से पता चल गया कि जिस शख्स के साथ वो शादी करने जा रही है उसकी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। ये बात सामने आने के बाद आशा जी ने उस प्रोफेसर से शादी करने से इनकार कर दिया। फाइनली इन्होंने तय किया कि ये किसी से शादी नहीं करेगी। एक दफा इन्होंने एक बच्चा गोद लेने की कोशिश भी की थी, लेकिन जिस बच्चे को ये गोद लेना चाहती थी उसमें कुछ जन्मजात बीमारियां थी। डॉक्टर ने इन्हें वो बच्चा गोद ना लेने की सलाह दी और इस तरह आशा जी की वो ख्वाहिश भी अधूरी रह गई। बातें बातें कर लो जल्दी जल्दी, फिर ना कहना। आशा जी ने डॉक्टर बनने की अपनी बचपन की ख्वाहिश को पूरा करने की एक अनोखी कोशिश जरूर की। दरअसल आशा जी ने मुंबई में आशा पारेख नाम से अपना एक हॉस्पिटल खोला है जहां गरीब लोगों को बेहद सस्ती कीमतों पर और कई दफा तो मुफ्त में भी इलाज किया जाता है। आशा जी ने अपनी खुद की डांस एकेडमी शुरू की थी। हालांकि बढ़ती उम्र की वजह से अब इनकी वो डांस एकेडमी बंद हो चुकी है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।